अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप बखैर होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 5, फ़लसफ़ी नौकर। फ़लसफ़ी नौकर ये एक लोक कहानी है। फ़लसफ़ी नौकर लोक कहानी है। लोक कहानी उसे कहते हैं जो बहुत पुराने ज़माने की पुरानी कहानी हो, जो लिखी नहीं गई हो, लोग एक दूसरे से सुनते चले आ रहे हों। ये एक लोक कहानी है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़ी नौकर। फ़लसफ़ी माने होता है अक्लमंद, बढ़ चढ़कर बातें करने वाला और अपनी दानाई और अक्लमंदी का रुआब डालने वाला फ़लसफ़ी। तो ये एक फ़लसफ़ी नौकर की कहानी है। आइए पढ़ते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है। एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शहर की सराय में आया। इसके साथ इसका नौकर भी था। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, ऐ अजीज़ नाचीज़, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में निहायत दिलेर हैं। सो तू एक काम कर, तू शौक़ से पाँव फैलाकर सो जा। मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। निगरानी यानी देखभाल करूँगा। एक आका अपने नौकर के साथ आता है और किसी शहर के सराय में, सराय यानी रुकने की जगह, ठहरने की जगह। तो शाम के खाने के बाद वो अपने नौकर से कहता है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और दिलेर हैं। तो ऐसा कर, तू सो जा, मैं अपने तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। आइए आगे पढ़ते हैं। अपने आका की ये बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक, ये तो निहायत बेहुदा बात होगी कि आका तो तमाम रात जागे और 2 पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोए। ना साहब, ये नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाइए और आपका ये नाचीज़ नौकर सारी रात जाग कर घोड़े की निगरानी और पासवानी करेगा। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ और वो आराम से सो गया। एक पहर रात के बाद आका की आंख खुली। उसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? मेरे मालिक, नौकर ने जवाब देते हुए कहा, इस वक्त ये गुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर क्यों ठहरा रखा है। नौकर का ये जवाब सुनकर मालिक ने कहा, ऐ बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब ना चुरा ले जाएं। नौकर ने जवाब दिया, अजी इनकी क्या मजाल है, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आका बेचारा तसल्ली आमेज़ बात सुनकर फिर सो गया। आधी रात के बाद फिर इसकी आंख खुली और पूछा, ऐ बाखबर, अब किस फिक्र में है? नौकर ने जवाब दिया, ऐ खुदाबंद, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदाबंद ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकिनार आसमान बगैर सतूनों के किस तरह खड़ा रखा है और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। नौकर की ये वाहियात बात सुनकर आका ने कहा, ऐ बेखबर, तेरी इस बेखबरी से मुझे खौफ है कि कोई मेरा घोड़ा उड़ा न कर ना ले जाए। अच्छा एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा। नौकर ने फिर वही जवाब दिया, खुदाबंद नेमत, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह खबरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर सो गया। 3 पहर रात के बाद फिर अचानक इसकी आंख खुल गई। फिर इसने पूछा, क्यों भाई, क्या खबर है? इस बार नौकर ने जवाब दिया, खुदावंद नेमत, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊँट के पेट में गोलियाँ कौन बांधता है और केले के पत्तों पर खुद ब खुद इस्त्री किस तरह हो जाती है। इस्त्री किस तरह हो जाती है। गर्ज के मालिक बेचारा फिर नौकर की बातों में आकर बेफिक्री से सो गया और जब 4 घड़ी शब बाकी थी तो एक बार फिर इसकी आंख खुली। इसने नौकर से अब के पूछा, क्यों भाई, अब क्या खबर है? नौकर ने जवाब दिया, खुदावंद नेमत, बाज़ चोर भी बहुत दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। दानिशमंद यानी बहुत अक्लमंद।
और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुंह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। मालिक ने बड़े बेबस नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, खुदाबंद नेमत, आपका ये गुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसकी जैन और खुगेर आपको अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर ले चलना होगा। ये वहशत असर खबर सुनकर आका के होश उड़ गए। उसने बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त सुस्त सुनाई। घोड़ा चोरी हो जाने का उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक लोक कहानी है। जैन मीन्स होता है, यहाँ घोड़ा चोरी हो जाने के बाद इसकी जेन और खोगेर। जेन घोड़े की काठी को कहते हैं जो उसके पीठ पर रखा जाता है, और खोगेर कहते हैं घोड़े की गद्दी का जो काठी के नीचे पसीना जज्ब करने और उसके पीठ ना छिलने की गर्ज से रखी जाती है। गद्दा की तरह बना होता है, उसके पीठ पर रखी जाती है, उसे खोगीर कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अल्फाज और मायने। फ़लसफ़ी माने होता अक्लमंद, हर वक्त सोच में गुम रहने वाला। और सराय मुसाफिर खाना कहते हैं। फारिग होना यानी फुर्सत पाना। पासबानी रखवाली चौकीदार। सतूनो यानी सतून की जमा, खंबा या लौट। शब मीन्स होता है रात। और संजीदगी, बर्दबारी, मतानत, रख रखो। दानिशमंद यानी समझदार, जहीन। जैन घोड़े की काठी, और खुगेर घोड़े की गद्दी जो काठी के नीचे पसीना जज्ब करने और इसके पीठ न छिलने की गर्ज से रखी जाती है। सवाल जवाब बच्चों मैंने आपके कर दिए हैं। आइए सवाल जवाब पढ़ के बताती हूँ मैं। नंबर 1 है, मालिक ने नौकर से क्या काम करने को कहा? तो जवाब होगा, मालिक ने नौकर से कहा कि तू शौक से पाँव फैलाकर सो जा, मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। सवाल नंबर 2 है, मालिक के बार बार पूछने पर नौकर क्या जवाब देता था? जवाब लिखेंगे, मालिक के बार बार पूछने पर नौकर ने कहा, आप इत्मीनान से आराम फरमाइए, और आपका नाचीज़ नौकर सारी रात जागकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। सवाल 3 है, फ़लसफ़ी नौकर आसमान के बारे में क्या सोच रहा था? जवाब लिखेंगे, फ़लसफ़ी नौकर ये सोच रहा था कि खुदाबंद ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकिनार आसमान बगैर सतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है, और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। 3 पहर रात से पहले मालिक क्यों इत्मीनान से सो गया? जवाब लिखें, क्योंकि नौकर ने मालिक से कहा, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह खबरदार और होशियार हूँ। सवाल 5 है, घोड़ा किस तरह चोरी हुआ? जवाब, नौकर की गफलत और लापरवाही की वजह से घोड़ा चोरी हो गया। सवाल 6 है, घोड़ा चोरी होने के बाद आका पर क्या गुजरे? तो जवाब लिखेंगे, ये वहशत असर खबर सुनकर आका के होश उड़ गए। इसने इस बेवकूफ़ नौकर को बहुत सख्त सुस्त सुनाई। सवाल 7 है, आका ने नौकर के साथ क्या सलूक किया? जवाब लिखेंगे, आका ने नौकर को इसकी बेवकूफ़ी पर बहुत खरी खोटी सुनाई। आइए आगे देखते हैं। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। इसके साथ इसका नौकर भी था। इस शहर के चोर बड़े, यहाँ पे भरा जाएगा, बेदर्द और चोरी करने में निहायत दिलेर हैं। अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार, यहाँ पे तेज़ रफ्तार भरा जाएगा, घोड़े की निगरानी खुद करूँगा। नंबर 4 है, नाचीज़ नौकर सारी रात जाग कर घोड़े की निगरानी और डैश, यहाँ पर है क्या भरा जाएगा, पासबानी करेगा। आप बेफिक्र रहिए और यहाँ भरा जाएगा इत्मीनान से सो जाइए। आसमान बगैर सतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है, और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। नौकर का आका, शाम का सुबह, दिलेर का बुज़दिल, आराम का बेचैन, ख्वाब का हकीकत, फ़ायदा का नुकसान, और लंबा का छोटा, ज़मीन का आसमान, नाकाम का कामयाब, और बेवकूफ़ का चालाक। मुतज़ाद यानी उल्टा लिखना है इनके। आगे देखते हैं। वाहिद से जमा बनाना है।
वाहिद घोड़ा का घोड़े, शहर का शहरों, नौकर का नौकरों, अजीज का अजीज़ों, पैसे से पैसों, और तरफ का इतराफ, आँख का आँखों, और ऊँट का ऊँटों होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अब गौर करने की बात। सबक के आखिरी में जुमला है, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी वक्त रहते हमें अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए। क्या लिखा हुआ? यानी वक्त रहते हमें अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए, हमें अपने अमल पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मुराद ये है कि हमें गफलत और लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। किसी चीज़ के खो जाने के बाद चाहे हम कितना भी अफसोस करें, मगर वह चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती। नौकर के बारे में लिखा हुआ कि वो सिर्फ बैठकर बातें ही करता रहा और गफलत में रहा, उसने उसके घोड़े का ध्यान नहीं रखा, इसलिए बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। अपनी काम को पूरी मेहनत और तवज्जो से करना चाहिए और अपने अमल पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।